हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे विच आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड लॉज ऑफ ईएमआई, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ थे ना, फैराडे लॉ, लेंजिस लॉ, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर, ए स्मॉल piece of metal wire is dragged across the gap between the pole pieces of a magnet। मतलब दो मैग्नेट के बीच में एक मेटल वायर का पीस ऐसे ड्रैग किया जाता है। क्लियर? टाइम कितना लगा? 0.5 सेकेंड। ठीक है, यानी कि बेटा जो चेंज इन टाइम है अपना वो है 0.5 सेकेंड। मैग्नेटिक फ्लक्स है इनके बीच का 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 वेबर। तो बेटा ये है डी फाई, यानी कि चेंज इन द फ्लक्स। एस्टिमेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो वायर में कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई? तो देखिए बेटा इसके फॉर्मूला क्या, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय dt, यानी कि 0.5। क्लियर है बेटा? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 वोल्ट। क्लियर है बेटा? तो ये बताइए आपको ये समझ में आया? तो चलिए जल्दी से इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कोइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक कोइल के अंदर से परपेंडिकुलरली कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है बेटा, और कितनी वैल्यू इसकी आपको गिवन है? दैट इज 5 t की पावर 3 प्लस 4 t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर। क्लियर? कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कोइल। हमें कोइल में से टाइम 2 सेकंड पर करंट निकालना है। क्लियर है बेटा? समझ में आया क्वेश्चन? आपको फ्लक्स दे रखा है और करंट आपको फाइंड आउट करना है थ्रू द कोइल, और रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल आपको दे रखा है बेटा 5 ओम। तो अब देखिए फ्लक्स से ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, क्या फॉर्मूला है? देखिए ईएमएफ का, दैट इज डी फाई बाय डी टी। क्लियर? तो कर लीजिए डी फाई बाय डी टी, यानी डी अपॉन डी टी इंटू फ्लक्स ये रहा 5 t की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए टाइम के साथ, तो कितना आएगा? 5 3 जा 15 t स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 t प्लस 2, और इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है बेटा? तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड है तब आपकी ईएमएफ कितनी होगी? तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, ये 8t प्लस 2 यहां पर ये आएगा बेटा। क्लियर है ना? तो अब देखिए आप 60 प्लस 16 प्लस 2, तो हमारे पास आ गया बेटा 78 वोल्ट। क्लियर है बेटा? तो यहां पर हमने फाइंड आउट करी है अपनी ईएमएफ की वैल्यू, जो कि हमारी कितनी आई है? 78 वोल्ट। और हमें फाइंड क्या करना है? करंट। तो आपको पता है बेटा दैट इज I इज इक्वल्स टू E बाय R, यानी 78 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितना है? 5। एम्पियर।
क्लियर है बेटा? तो ये आ चुका है हमारा आंसर। क्लियर? देखिए ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली हमने, यहां पर टाइम पुट किया 2 हमें दे रखा था, हमारा आंसर आया 78। करंट निकालना था E/R। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस उसका 0.70 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकल इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ये देखिए ईस्ट वेस्ट, इस प्लेन के अंदर उस कॉइल को रखा जाता है। A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in northeast direction। ये तो किसका प्लेन है बेटा? आपका ये वाला ईस्ट वेस्ट, यानी कि कुछ इस तरह से। ये तो हमारा प्लेन है किसका? स्क्वायर लूप का। और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाया वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। किसमें है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन बेटा ये बनती है। ये बात समझ में आई? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यानी कि बेटा एंगल कितना हुआ टोटल? थीटा 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि यहां से यहां का 90 होता है, तो इसके साथ 45 हुआ। तो इसका मतलब हियर द थीटा इज 45 डिग्री। क्लियर है? तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? BA cos थीटा। क्लियर? तो B की वैल्यू कितनी है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आप लिख लीजिए पहले, B इज इक्वल्स टू 0.10 टेस्ला। क्लियर है बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है ऑलरेडी। एरिया कितना है? 0.1 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए एरिया आपको बोल रखा है स्क्वायर लूप जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। अगर एक साइड की लेंथ देखूं 100 मीटर में, 100 से डिवाइड कर दो 0.1 मीटर आएगी। ठीक है? और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 0.1 इंटू 0.1 ये आ गया क्या? एरिया। तो अब निकाल लीजिए वैल्यू आप। देखिए बेटा यहां पर 0.1 ये तो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया आपके पास कितना है? 0.1 इंटू 0.1 और यहां पर कोस 45 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो यहां पर जैसे ही आप वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट सोल्व करने के बाद that is 0.7 into 10 raised to the power -3 वेबर। क्लियर है बेटा? तो ये क्या आ चुका है हमारे पास? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने सबसे पहले देखिए हमें फाइंड आउट करना है ईएमएफ और करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? d∅/dt। चेंज इन द फ्लक्स, इसने कहा मैग्नेटिक फील्ड 0 तक रिड्यूस हो जाता है। मिनिमम तो 0 हो गया और मैक्सिमम अपना ये रहा। तो देखिए 0.7 इंटू 10 की पावर -3 में से 0 माइनस कर दिया और टाइम इसमें कितना लगा? 0.70। क्लियर है बेटा? अब देखिए आप इसको सोल्व आउट करें तो 0.7 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 0.7। 0.7 से 0.7 कैंसल, तो आपके पास क्या आएगा? 10 की पावर -3 वोल्ट। क्लियर है बेटा? तो ये आई हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। क्लियर? और अगर हमें करंट भी निकालना हो तो आपको पता है I इज इक्वल्स टू E/R। तो यानी कि 10 की पावर -3, ये तो E है और जो हमारे पास R है रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? 0.70। क्लियर? तो ये वैल्यू आप पुट आउट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा
1.4 मिली एम्पियर, मतलब एम्पियर में आएगा लेकिन उसको हम मिली में कन्वर्ट कर लेंगे तो अपने पास 1.4 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? देखिए E की वैल्यू आ चुकी थी 10⁻³ वोल्ट, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 1 मिली वोल्ट। क्लियर है ना? और एक मिनट, हाँ ठीक है, 1 मिली वोल्ट, तो इसको आप यहां से लिख सकते हैं 1/0.7। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा बेटा 1.4 मिली एम्पियर। बात समझ में आ गई है? क्योंकि ईएमएफ को मैंने वोल्ट में नहीं मिली वोल्ट में लिख लिया, आपकी बात एक ही है। तो यहां पर आपके पास करंट आ चुका है। इजी है बेटा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कोइल विद एन एवरेज डायामीटर। एक कोइल है सर्कुलर जिसका डायामीटर आपको दे रखा है दैट इज 0.02 मीटर। क्लियर? तो इसका मतलब बेटा उसकी रेडियस कितनी है? 0.02 को 2 से डिवाइड किया तो 0.01 मीटर, ये आ गई रेडियस। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, एक मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है दैट इज 6000 टेस्ला। इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 11 वोल्ट, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा वो कितनी है? 11 वोल्ट। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड टू, जब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाए? 1000 टेस्ला। देखिए पहले 6000 था, अब 1000 है, यानी पहले B1 था और बाद में हमने नाम दे दिया B2। क्लियर? हमें जो गिवन है ना स्टेटमेंट में वो लिख लिया पहले बस। टाइम लगा 4 सेकेंड, तो ये यूं कह सकते हैं हम कि T2 - T1 बराबर T कितना है? 4 सेकेंड, यानी चेंज इन द टाइम। इसको सिंपली बोल सकते हैं आप dt 4 सेकेंड। What is the number of the turns in the coil? कोइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं? देखिए बेटा एक सिंपल कोइल के लिए जो हमें पता है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है d∅dt। क्लियर? अब d∅ का मतलब क्या है? φ2 - φ1 भी लिख सकते हैं, यानी चेंज इन द फ्लक्स है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय dt। टाइम कितना लगा भाई? यहां से यहां तक का 4 सेकंड का है, तो डायरेक्ट ये लिखिए 4। क्लियर? लेकिन अगर नंबर एक टर्न के लिए है ये, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तब इसको आप n से मल्टीप्लाई कर देते हो। बात समझ में आई है बेटा? ये अच्छा आप देखिए फ्लक्स तो हमारे पास जो है वो तो गिवन नहीं है, तो देखिए फ्लक्स की वैल्यू हम क्या पुट आउट करेंगे बेटा? फ्लक्स नॉर्मली क्या होता है? B इंटू ए। क्लियर है? फ्लक्स क्या होता है? B इंटू ए। तो नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द कंडक्टर, तो n को तो बेटा एज इट इज, इसको हमने रख दिया φ2 की वैल्यू B2a माइनस φ1 की वैल्यू बेटा B1a डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? आगे देखिए आप n/4, यहां से a कॉमन, इधर आ जाएगा आपके पास B2 माइनस B1। क्लियर है बेटा? अच्छा अब आप यहां पर एक बात देखिए, हमें तो नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करनी है और ईएमएफ अपने को कितनी दे रखी है? 11। तो E की जगह बेटा हमने पुट कर दिया 11। क्लियर? n नंबर ऑफ टर्न्स आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई r कितना है? रेडियस 0.01 का स्क्वायर। क्लियर? ये तो हो गया एरिया, डिवाइड बाय
4 और यहां पर क्या है B2 माइनस B1 यानी 6000 में से 1000 में से 6000 माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारे पास द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड में बात करें, वैसे प्लस माइनस का चक्कर पड़ जाएगा ना, तो यहां पर मैग्नीट्यूड का साइन लगा लो आप बस, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड में निकालना है ना, प्लस माइनस साइन से अभी कोई मतलब नहीं है। तो आप यहां से देखिए ये 11, ये 4 ऊपर गया, डिवाइड बाय ये पाई था, इधर आ गया 3.14 0.01 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 0.01 और इसमें को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5000 यहां पर। क्लियर है बेटा? तो जब हम इस पूरी वैल्यू को सोल्व आउट करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास अपना आंसर बेटा जो बचेगा दैट इज 28। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, दैट इज 28। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और, 1 मिनट आप देखिए, पाई 0.01, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ना? तो इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इनकी वैल्यू 28, यही आपका आंसर है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर कॉइल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 500 टर्न्स हैं टोटल, ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 500 एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम। रेजिस्टेंस हमने लिख लिया 2 ओम का है, रेडियस है 0.1 सेंटीमीटर, तो एरिया हो गया पाई आर का स्क्वायर और ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth। मान लीजिए ये है horizontal component of earth magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड का horizontal component कुछ ऐसे है, ठीक है, और ये रही हमारी कोयल। ये तो कोयल है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली है, तो यहां थीटा कितना होगा, 90 नहीं होगा, थीटा 0 होगा। यहां पर कितना होगा, 0, क्योंकि ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा ना, सीधा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बना रखा है, ठीक है, इसीलिए यहां हम थीटा 0 लेंगे। ये बात याद रखनी है आपने बस, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हम मापते हैं वो एरिया वेक्टर के साथ मापते हैं, और एरिया वेक्टर ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही होता है। मान लीजिए ये बोल्ड है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। बात समझ में आई है? और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही आ रहा है, तो ओवरऑल एंगल कितना, 0। इट इज रोटेटेड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कोइल रखी थी, ठीक है, अब उसको हमने रोटेट कर दिया बाय द एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया। टाइम लगा 0.25 सेकेंड, टाइम लगा 0.25 सेकेंड। तो हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई, कितना करंट इंड्यूस हुआ। क्लियर? और जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको ये दे रखा है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो अब देखिए आप, एरिया आपने निकाल लिया, रेजिस्टेंस 2 ओम है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, टाइम भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो भाई फ्लक्स निकाल लो ना। शुरू में फ्लक्स कितना था, BA cos थीटा, और थीटा मैंने क्या बताया कितना था, 0 डिग्री। बी मैग्नेटिक फील्ड ये आपको दे रखा है, एरिया हमने फाइंड आउट किया है पाई r² से, ये एरिया आ गया, तो ये एरिया हो गया।
तो सोल्व करने से हमारा आंसर आया 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, कोइल को रोटेट कर दिया 180 डिग्री एंगल से, तो अब जो एंगल है वो 180 डिग्री हो चुका है। तो फ्लक्स कितना आएगा, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, हमारे पास ये आएगी, माइनस में आई, उतनी ही आई है पहले वाले जितनी। अब देखिए आप बेटा, यहां पर हमारा जो ईएमएफ का फॉर्मूला है, अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड की बात ना करूं, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं, तो -n d∅dt यही होता है ना। वैसे हम क्या करते थे, ये माइनस में लगाते थे, हम मैग्नीट्यूड लगा लेते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर टोटली प्लस माइनस साइन को भी कंसीडर करूं, तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। -n, अब d∅ यानी चेंज इन द फ्लक्स, ∅2 - ∅1 डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम, कितना लगा भाई, 0.25 सेकेंड्स। क्लियर है बेटा। अब देखिए आप, मैं नेक्स्ट लाइन में करता हूं, ईएमएफ तो हमें फाइंड आउट करनी है, ई माइनस एन की वैल्यू कितनी है, 500 नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, ∅2 ये रहा -3 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसमें से क्या माइनस करना है, ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो ये भी 3 पाई इंटू 10⁻⁻7। चेंज इन द टाइम 0.25। तो बेटा ये माइनस, और इसको सोल्व करेंगे वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.25। क्लियर है बेटा। तो ये इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, EMF विच इज इंड्यूस्ड। क्लियर है। तो हमारे पास बेटा आंसर आएगा 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। आसपास इतना ही आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली आंसर, ठीक है, EMF। और फिर हमें फाइंड आउट करना है करंट, तो E/R। तो जो भी आंसर आए वो यहां पर आप लिख देना। क्लियर है बेटा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बेटा हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस। एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 8.5 ओम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। कैसे चेंज करता है वो आपको डायग्राम से दिखाया गया है। बस डायग्राम दिया गया आपको मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ। देखिए टाइम बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड घटने लग गया। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर हो वहां थीटा 0 होता है। ये आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो आपको करंट निकालना है और करंट और टाइम के बीच ग्राफ बनाना है। देखिए पहले तो करंट निकालते हैं। करंट के लिए आपको EMF पता होनी चाहिए। फ्लक्स क्या होता है, फाई BA cos थीटा, थीटा 0 है यहां पर, तो BA बच गया। एरिया क्या है, पाई आर का स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया, इतना आ गया आंसर। EMF का फॉर्मूला -d∅/dt। क्लियर। माइनस का माइनस, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, B इंटू A डिवाइड बाई dt। एरिया को एज इट इज, माइनस साइन भी एज इट इज, तो आपके पास बच गया dV/dt। क्लियर। dB यानी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2 - B1 कर दो, और चेंज इन टाइम कितना है, T2 - T1 कर दो। बात समझ में आई है बेटा। तो ये है आपके पास EMF E का फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला क्या आया, -A B2 - B1, चेंज इन टाइम कितना, T2 - T1। क्लियर।
अब यहां पर आपके पास 3 केस बनते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो टाइम 0 से 2 सेकंड, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6 सेकंड। तो पहला केस जब टाइम 0 से 2 के बीच में था, तब उस टाइम पे देखिए E को मैंने नाम दे दिया E1, माइनस का माइनस, एरिया की वैल्यू पुट करी B2। देखिए फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 2 सेकंड पर कितना था? 1, और 0 सेकंड पर कितना था? 0 ही था। तो B2 की जगह 1 और B1 की जगह 0। टाइम, फाइनल टाइम 2 सेकंड, इनिशियल टाइम 0, 2 में से 0 घटा दो। बात समझ में आई है? तो हमारे पास EMF की वैल्यू बेटा ये आ गई। क्लियर? फिर हमने निकालना है करंट। करंट क्या होता है? E/R। तो अपने पास आंसर आया ये -2.7 10⁻³ एम्पियर। मिली एम्पियर में किया तो ये आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? EMF भी आ गई, करंट भी आ गया। अब हमें फर्दर सेकंड और थर्ड केस और करना है। एक तो ये वाला केस लेना है 2 से 4 सेकंड, फिर 4 से 6 सेकंड। अब देखिए एक बार जरा, पहले मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूं, आप जल्दी से पहले यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। बेटा सारा नोट कर लीजिए, जल्दी चलिए। तो ठीक है, नोट कर लिया। तो चलिए अब मैं इसको बेटा रब कर देता हूं, इस सारे को। ये आप ऑलरेडी नोट कर चुके होंगे। क्लियर? तो अब देखिए बेटा, मैं सेकंड केस लेता हूं यहां पर, केस नंबर 2 फॉर द टाइम बिटवीन 4 सेकंड टू द 2 सेकंड। टाइम 2 से 4 सेकंड के बीच में है। पहले 0 से 2, अब 2 से 4। तो यहां पर जो आपकी EMF की वैल्यू होगी, एरिया इंटू B2 माइनस B1 आया था, डिवाइड में T2 माइनस T1। आप देखिए भाई, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। B2 में से B1 गया 0। बात समझ में आई है बेटा? क्योंकि चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 0 है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो चलिए ठीक है, तो यहां से आपके पास वैल्यू आई बेटा E2 की। अगर E2 0 है तो I2 भी 0। E/R क्या होता है? करंट। क्लियर? ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना केस नंबर 3। केस 3 क्या है कि जो हमारा टाइम है बेटा, वो 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच वेरी करता है। क्लियर? तो आप दोबारा से फिर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। E2 इज इक्वल्स टू माइनस 4.5 इंटू 10⁻⁻2 B2। B2 यहां पर कितना है? फाइनल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 0, नीचे आ गया ना। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? 0, माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना था? 1। चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम 6, इनिशियल 4, तो 6 माइनस 4। क्लियर है? तो इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास बेटा E2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 2.25 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। क्लियर? और ऐसे ही हमारे पास जो I2 है वो अपने पास आ जाएगा प्लस में 2.7 मिली एम्पियर। सॉरी, मैंने इसको यहां पर 2 नाम दे दिया, एक्चुअली E3 था, थर्ड केस था ना, तो I3 है ये। क्लियर है बेटा? ये आपके पास सेकंड केस आ गया था और अब आया हमारे पास थर्ड केस। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप ये तीनों केस को नोट डाउन कर सकते हैं। केस 1 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, केस 2 और केस 3 भी नोट कर लीजिए।
क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। तो चलिए अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है करंट और टाइम के बीच, इसके बीच, करंट और टाइम के बीच। तो सबसे पहले यहां तो टाइम हमारा कितना है बेटा 0, और 0 के बाद फिर टाइम आया हमारा 2 सेकेंड, और इसके बाद 4, और फिर फाइनल में आएगा हमारे पास 6। क्लियर है? तो ये तो है हमारा टाइम। अब करंट सबसे पहले केस में कितना था, -2.7 मिली एम्पियर, कुछ यहां पर होगा, मान लीजिए -2.7 मिली एम्पियर। कांस्टेंट चला, कहां तक चला, टाइम 2 सेकंड तक चला, ये यहां तक, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू कितनी आई, जब 2 से 4 सेकंड के बीच में 0, तो यानी एकदम से ये वैल्यू ड्रॉप होकर के माइनस से 0 पर चली गई, और 4 सेकंड तक ये वैल्यू 0 पर ही रही। क्लियर? अब 4 से 6 सेकंड में ये वैल्यू कितनी हो गई, प्लस में 2.7। तो अगर माइनस का 2.7 इधर है तो प्लस का 2.7 कुछ इस तरफ होगा, ठीक है। IT 2.7 मिली एम्पियर प्लस में। तो अब ये वैल्यू एकदम से यहां तक, सॉरी, यहां से ऐसे राइज करी 4 सेकंड से, और ये यहां तक पूरी 6 सेकंड तक जो है ये वैल्यू रही आपकी प्लस में 2.7। क्लियर? तो बस ये ग्राफ था करंट और टाइम के बीच, ये है आपका टाइम इन सेकंड्स। क्लियर है? तो करंट ये माइनस में, इधर रहा प्लस में, और ये आपका टाइम एक्सिस। क्लियर बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।